अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी यखनी वाले चिकन कोफ्ते। कुछ लोगों से कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाते, या तो वो टूट जाते हैं या बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो सभी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिनकी वजह से आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाते। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि चिकन कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था और उसको अच्छी तरह से वॉश करके चॉपर में कीमा बना लिया। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा, एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए होंगी जिनको काट लेंगे। 3 से 4 जवे लहसुन के और छोटा सा टुकड़ा अदरक का चाहिए होगा। इन सभी चीज़ों को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे और कीमे में मिक्स कर देंगे। लीजिए, मैंने सभी चीज़ों को चॉप करके कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट। ये मेरे पास है भुना हुआ बेसन। बेसन के 2 खाने के चम्मच मैंने लिए थे, उनको लो फ्लेम पे हल्का हल्का भून लिया था। और हम लेंगे 1 अदद अंडा। 2 खाने के चम्मच खशखाश को नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। कुछ देर के बाद हम इस खशखाश को वॉश कर लेंगे और पीस कर कीमे में मिक्स कर देंगे। तमाम मसाला जात कीमे में डाल देंगे। भुना हुआ बेसन डालेंगे, अंडा डालेंगे, खशखाश को हम इस तरह से वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से और तमाम पानी को वेस्ट कर देंगे। इस तरह से फिर हम खशखाश को पीस लेंगे और पीसने के दौरान हम इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डालेंगे टेस्ट के लिए। साबुत गरम मसाला को भी इसी तरह से पीस लेंगे। पीसी हुई खशखाश को कीमे में डालेंगे और सभी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लीजिए, कीमे में तमाम मसाला जात मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके साथ ही 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप करके जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ शामिल कर दिया है। मसालों में हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट। इधर यखनी तैयार हो रही है। यखनी के लिए 1 पाव चिकन विंग्स लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश करके उबलते हुए पानी में डाल दिया। पानी की मिकदार तकरीबन ½ लीटर है। विंग्स डालने के साथ ही हमने 2 चुटकी सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। लो फ्लेम पे कुछ देर तक पकने देंगे। तब तक चिकन विंग्स भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और यखनी भी तैयार हो जाएगी। कोफ्तों के कीमे को फ्रीज़र से निकाल कर हम हाथ की मदद से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। व्यूअर्स, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इसी तरह से हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और जब तमाम बॉल्स बन जाएंगी तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत लजीज और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इधर ग्रेवी के लिए हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 100 ग्राम घी हमने ऐड किया है। प्याज़ों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें चिकन विंग्स डाल देंगे, वो चिकन विंग्स जिनकी हमने यखनी तैयार की। यखनी हमने अलग निकाल ली है और चिकन विंग्स अलग। कुछ देर तक चिकन विंग्स को और प्याज़ों को फ्राई करेंगे। जब थोड़ा कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए, तो हम टमाटर डाल देंगे, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डाल देंगे और कुछ देर तक भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी साथ ही डाल देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। तमाम मसाले को हमने थोड़ा सा भून लिया है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इस तमाम मसाले को निकाल लेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। चिकन विंग्स को साइड पर करके इस तमाम मसाले को हम निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ठंडा होने का वेट कर सकूं। मैं इसमें थोड़ा सा
ठंडा पानी, बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालूँगी और पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप इसको गर्म हालत में ही ब्लेंडर में डालेंगे तो आपका ब्लेंडर ख़राब हो सकता है। तमाम मसाला ब्लेंड कर लिया है। अब ये तमाम ब्लेंड हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे। मज़ीद थोड़ा सा पानी और डालेंगे, साथ ही तमाम पाउडर मसाला जात भी डाल देंगे और ख़ूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इधर चिकन कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। 5 से 10 मिनट तक इस मसाले को हम खूब अच्छी तरह से भुनेंगे। तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। कोफ्तों को हम एक अलग बोल में निकाल लेंगे। देखें मसाला भुन चुका है, कलर भी बहुत खूबसूरत आ चुका है, घी भी ऊपर आ चुका है और स्मूथ ग्रेवी बन चुकी है। कोफ्तों के लिए हमें इसी तरह की स्मूथ ग्रेवी चाहिए होती है। अब हम तमाम फ्राई किए हुए कोफ्ते इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। 5 मिनट तक हम कोफ्तों की भुनाई करेंगे। जब अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें तकरीबन 100 ग्राम दही डालेंगे और दही हम लो फ्लेम पे ही डालेंगे। लो फ्लेम पे दही डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कुछ देर तक मज़ीद भूनेंगे। देखें इस तरह बिल्कुल भी कोफ्ते नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन यूज़ किया है और अंडा यूज़ किया है। अंडा और बेसन इसमें बाइंडिंग का काम करते हैं और कोफ्तों को टूटने नहीं देते। और बेसन को भूनकर इसलिए ऐड किया है ताकि कच्चे बेसन का जायका कोफ्तों से ना आए। और कोफ्तों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने खशखाश ऐड की है। कोफ्तों की बुनाई हो चुकी है। चूँकि हम यखनी वाले कोफ्ते बना रहे हैं तो हम इसमें यखनी डाल देंगे जो कि हमने पहले से बना कर रखी हुई है। यखनी डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और जब बबल्स बनने लगेंगे तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही कुछ देर तक हम पकने देंगे। फ्लेम को ना बहुत ज़्यादा लो रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हाई, और पैन को हम कवर कर देंगे, कुछ देर तक पकने देंगे। जितना गाढ़ा हमें शोरबा चाहिए होगा हम उतना ही पकाएंगे। मुझे शोरबा इतना ही चाहिए तो मैं इतना ही पकाऊंगी। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही अच्छी खुशबू देता है और बहुत ही प्यारा कलर देता है। शोरबे वाला सालन हो और उसमें हरा धनिया ना हो तो उसकी लुक अच्छी नहीं आती। और अब डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, बहुत ही मज़ेदार जायके के लिए और बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए। थोड़ा सा हिलाएंगे और अगेन पैन को कवर कर देंगे। लीजिए मज़ेदार चिकन यखनी वाले कोफ्ते तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।